आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। आपने 10th क्लास में भी वैल्यूज जो है वो पढ़ रखी हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। देखिए आपको जैसा कि पता ही है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। 4 क्वाड्रेंट में दिस इज अ फर्स्ट वन, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू है वो 0 to 90 डिग्री है। हर क्वाड्रेंट में 90 तक का होगा। ये होगा 0 to 90, सेकेंड होगा 90 to 180, थर्ड है 180 to 270 एंड फोर्थ है आपके पास 270 to 360। तो यहाँ हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम थीटा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। यहाँ आ जाता है पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस एंगल। यहाँ होगा आपके पास में पाई प्लस थीटा 180 प्लस एंगल, और लास्ट आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई माइनस थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। सेकंड में आपके पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। अब इन सब का इम्पॉर्टेंट गोल है, देखिए आपके पास टेबल की वैल्यूज आप पहले से जानते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई इज द 180, तो 180 बाय 6 इज 30 डिग्री। तो आपको साइन 30 की वैल्यू लिखनी है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। आपके पास यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो आपने डाला स्क्वायर प्लस। अब कॉस पाई बाय 3, पाई बाई 3, पाई इज द 180, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाई इज 180 यहाँ पर है आपके पास। तो 180 बाई 3 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू भी होगी आपके पास 1/2। ऊपर से स्क्वायर था तो आपने लगाया स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4, 180 बाई 4 इज 45, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 आपको प्रूव करना है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। आपके पास था 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 6 इज साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मतलब हुआ वैल्यू होगी 1/2। ऊपर स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर लगाया। यहाँ था 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि आपका न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो 2 इंटू 1/4 प्लस, अब कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2/1। लेकिन ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक जो है वो नेगेटिव होगा, तो आपने नेगेटिव साइन लगाया। ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर लगाया। कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगाया इज इक्वल टू 3/2। आपने 2 से 4 कटा तो यह आ जाएगा 1/2। अब है 4/1 इंटू में 1/4 काटा तो 1, एलसीएम लिया तो 2, तो यह आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2। तो दोनों साइड सेम होंगी, 3/2 इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह से आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन हम कर गए। थर्ड क्वेश्चन होगा साइन 75 डिग्री। अब आप तो जानते हो कि साइन 75 की वैल्यू जो है हम लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 40/30 में, क्योंकि हमने 40/30 के वैल्यूज़ को पढ़ा हुआ है। तो हमने इसे लिखा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 75 हो गया 45 प्लस 30 डिग्री। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया साइन
ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में, ये होती है आपके पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी लगाइए, साइन ए प्लस बी की थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये सॉल्व होगा। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा साइन ए है आपके पास 45 हो गया और बी जो था वो आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2 प्लस कॉस 45 है 1/√2 और साइन 30 है 1/2। तो आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया √3/2 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए तो 2√2 और ये आ जाएगा √3 + 1। यहाँ पर √2 है तो आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए √2 से ऊपर और नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 इंटू में √3 + 1/में 2 2 ज़ा 4। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में tan 15 डिग्री। अब टेबल में हमने 15 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पढ़ी थी, तो 15 की वैल्यू देखिए क्या हो सकता है 45 - 30। तो ये आपने लिखा tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। अब आइडेंटिटी किसकी आएगी, tan a - b की। तो जहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री। तो tan a - b होगा आपके पास में tan a - tan b में 1 + tan a tan b। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपके पास देखिए क्या आ गया है, आपके पास आ गया tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री में 1 + tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 30 है 1/√3 में 1 + 1 इंटू में 1/√3। तो एलसीएम लीजिए √3 का, तो ये आ गया √3 - 1। यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए √3, तो √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा देखिए √3 - 1 में √3 + 1। आप इससे 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा था, रैशनलाइज कर दीजिए। तो √3 1, ये प्लस था तो साइन माइनस जो नीचे वही ऊपर रहेगा आपके पास। तो ये आ जाएगा a² - b² और ये √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा a² + b² - 2ab में 3 रूट और स्क्वायर कैंसिल तो एक 3 बाहर माइनस का 1। आपके पास आ जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 3 + 1 - 2 √3 में 2। तो ये हो गया 4 - 2 √3/2। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल और आपका आंसर होगा 2 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos π/4 - x इंटू में cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू में साइन π/4 - y इज इक्वल टू साइन x + y। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर π/4 - x एंगल और दूसरा एंगल है π/4 - y। तो आप क्या करोगे, आप लेट कर दो π/4 - x को आपने लेट किया a और π/4 - y सेकेंड एंगल को आपने लेट कर दिया b। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा cos a, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा आपके पास, ये cos और पूरा का पूरा एंगल हो गया आपके पास में b। तो ये बन गया cos b माइनस साइन, फर्स्ट वाला एंगल है a और सेकंड वाला एंगल है आपके पास में b। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b और ये आइडेंटिटी होती है आपके पास में cos, ये आइडेंटिटी है cos a प्लस b की। ये आइडेंटिटी है आपके पास में cos a प्लस b।
देन यहाँ पर डालिए आप कॉस, ए की वैल्यू थी आपके पास में π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। अब आपको करना क्या है, देखिए π/4 एंड π/4, π/4 इज 45 प्लस 45 यानी कि 90, तो 90 को हम लिखते हैं π/2, माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। अब जैसा कि आपको पता है कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, आपके पास ये आइडेंटिटी होती है कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप इसे लिख दोगे साइन और थीटा है आपके पास में x प्लस वाई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप कर रहे हैं हम, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan π/4 प्लस एक्स अपॉन में tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होगी और नीचे होगी tan a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो क्या है आपके पास, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक इसी तरह से tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये आइडेंटिटीज़ आप यूज़ कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये देखिए, तो आपके पास आ गए, आपके पास हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी tan π/4 प्लस tan x। ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर गए बच्चों, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan x। नीचे भी tan a माइनस बी की आइडेंटिटी जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x। तो यहाँ पर देखिए tan π/4 इज 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इज 1, तो 1 को tan x से जब आप करोगे तो ये आ जाएगा tan x अपॉन में tan π/4 इज 1 माइनस tan x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इज 1, तो 1 इंटू tan x इज tan x। अब ज़रा देखिए, ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाला का हो जाएगा आपके पास में रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। रेसिप्रोकल किया तो 1 प्लस tan x ऊपर अपॉन में 1 माइनस tan x। ऊपर दोनों प्लस की टर्म्स है, नीचे दोनों माइनस है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू में cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 1। आपको इसे 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो एंगल है देखिए, ये है 3π/2 प्लस एक्स। क्वेश्चन को करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं। cos 3π/2 प्लस एक्स यानी कि आपके पास यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा है ये देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक बार क्वाड्रेंट की यूज़ करते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में आपके पास साइन और कॉस आर पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में आपको बताया था कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले था सारे, क्योंकि क्वाड्रेंट है यानी कि π/2,
यहाँ पर हम बात करते हैं पाई बाय 2 की, तो पाई बाय 2 था ये 0 to 90 यानी कि 0 to पाई बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2 2 पाई, मतलब पाई बाय 2 से पाई तक आ जाएगा। यहाँ पर पाई से 3 पाई बाय 2 तक के एंगल्स आएंगे, समझने की बात यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक के एंगल्स होंगे, यानी कि यहाँ पर 0 to 90, यहाँ पर 90 से 180, ये 180 से 270 और ये होगा 270 से 360 तक का। यहाँ पर है हमारे पास 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स पूरे हो गए। पाई बाय 2 इज़ 1 क्वाड्रेंट, तो 3 पाई बाय 2 मीन्स 3 क्वाड्रेंट, तो 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद आपके पास एंगल है, मतलब 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपके पास कॉस जो है पाई बाय 2 की वजह से चेंज होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स। अब है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब आपके पास 4 क्वाड्रेंट पूरे हो गए। द नेक्स्ट वन इज 5th क्वाड्रेंट, 5th इज फर्स्ट हो गया, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट, तो फिर से अब यहाँ पर पाए तो कॉस का कॉस रहने वाला है, ये बन जाएगा कॉस एक्स। फिर से हमारे पास है ब्रैकेट, ये है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी कि 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाय 2 है तो आपके पास बन जाएगा tan, ये हो गया आपके पास tan x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि 1st क्वाड्रेंट, और 1st क्वाड्रेंट है तो ऑल आर पॉजिटिव, तो कॉट पाई है तो कॉट का कॉट रहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉट एक्स। तो यहाँ आपने क्या इसे साइन एक्स कॉस एक्स, tan को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके यहाँ तो साइन एक्स कॉस एक्स था ही, यहाँ पर जब आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन को साइन से किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस को कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होगी a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरा हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ पर साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी, यहाँ पर साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी, तो साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी होती है आपके पास में 2 साइन a, तो आपने आइडेंटिटी इसको कंप्लीट किया, तो ये था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉज a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी को कंप्लीट किया तो आएगा 2 कॉज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज़ किया आपने, फर्स्ट में लगाया 2 साइन, दोनों एंगल्स को प्लस किया तो 6x प्लस 4x इज 10x, हाफ किया तो 5x, फिर कॉज दोनों एंगल्स को माइनस किया तो 6x माइनस 4x इज 2x, हाफ किया x। अब इसमें आइडेंटिटी लगाई तो 2, फिर आएगा कॉज, दोनों एंगल्स को प्लस किया तो 10x, डिवाइड किया तो 5x, फिर साइन दोनों को माइनस किया तो 2x, डिवाइड किया तो x। अब आपको करना है इसे अरेंज, तो आपने अरेंज क्या किया, देखिए जहाँ पर एंगल सेम है एक 2 लगाया, ये था साइन 5x और कॉस 5x, इन दोनों को एक साथ लिखा आपने, तो आपने लिखा साइन 5x कॉस 5x। दूसरे वाले 2 के साथ आपने लिखा साइन x और कॉस x, यानी दोनों एंगल जिसमें सेम से है ना उनको साथ में लिखा। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर देखिए यहाँ पर साइन और कॉस दोनों के साथ जो एंगल है अगर आप उसे डबल कर देते हो
तो ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये वाला फॉर्म दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर लिखा है 2 साइन एक्स 5x कॉस 5x, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 10x की, मतलब एंगल को आपको डबल करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास में साइन 10x। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो 2 साइन x कॉस x, एंगल को डबल कीजिए, x का डबल यानी कि 2x, तो ये आ जाएगा साइन 2x। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। तो आपके पास था साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब साइन 6x और साइन 2x का ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि इसके आगे तो 2 है जो आपको आइडेंटिटी में दिया नहीं है, तो आपने ग्रुप बनाया साइन 6x प्लस साइन 2x, इसका ग्रुप बनाया और यहाँ पर 2 साइन 4x को अलग लिख लिया। अब साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी यूज़ की आपने, तो ये था साइन a प्लस साइन b, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉज a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये आइडेंटिटी आप यूज़ कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन। अब एक एंगल था आपके पास में 6x और दूसरा था आपके पास में 2x, तो दोनों को प्लस किया तो 8x और हाफ किया तो 4x। ठीक इसी तरह से दोनों एंगल्स को माइनस किया, 6 माइनस 2 इज 4x, हाफ किया तो 2x, प्लस का 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x दोनों में है, तो आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 साइन 4x और यहाँ बचेगा कॉस 2x प्लस 1। यहाँ पर आप आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए, आपको पहले भी बताया है कॉस 2x प्लस 1, ये आइडेंटिटी लगानी है आपको। 1 प्लस कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है आपके पास में 2 कॉस स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर x। कैसे होती है ये आपको बताते हैं। देखिए आपके पास था कॉस 2x जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो जब आप यहाँ पर लगाओगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये आपने लगाया, तो ये हो गया 2 2 सा 4 साइन 4x इंटू में कॉस स्क्वायर x। यही आपको प्रूफ करना था।